वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं यार हम लोग और हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर। कौन सी प्रॉब्लम्स? पोटेंशियल की प्रॉब्लम्स। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर ये आईआईटी का और नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक है पोटेंशियल में, और आधा पोटेंशियल तो मतलब इन्हीं पे बेस्ड है। क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं 2-3 इनको वीडियोस में कवर करने की कोशिश करता हूँ, कुछ लाइव क्लास में कवर करता हूँ मैं आपके साथ। ठीक है, तो देखिए स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल्सो प्रॉब्लम। सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हमारी ये स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल शेल का जो हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, वो कितना होता है? दिस इज KQ/R इफ़ R इज़ ग्रेटर देन R एंड इक्वल टू R पे भी, एंड इफ़ R इज़ लेस देन R तो आपको पता है दिस इज KQ/R। उतना ही पोटेंशियल होता है जिसका उसके सरफेस के हर पॉइंट पे होता है, वही पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पे होता है। इसका ग्राफ ऐसे बनता था हमारा, अगर ये स्फेरिकल शेल है तो ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अगर हमारी नॉन कंडक्टिंग है, इफ दिस इज नॉन कंडक्टिंग, तो हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का फॉर आउटसाइड पॉइंट। आप सबको पता है कि आउटसाइड पॉइंट और सरफेस के पॉइंट पे वी ट्रीट इट एज ए पॉइंट चार्ज KQ/R, एंड फॉर इनर पॉइंट्स हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था KQ 3R² - R²/2R³। ये फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, और आपको ग्राफ याद होना चाहिए। इसका ग्राफ ऐसे पैराबोला होता था, देन ये बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था, ऐसे डिक्रीज करता था ये। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस पर कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन समझते हैं। स्फेरिकल शेल पे पहले आते हैं। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल में जो हमें 2-3 बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट तो ये होता है कि अगर स्फेरिकल शेल के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से, है ना, अगर उसको मैं दूसरे पॉइंट तक ले जाऊं स्फेरिकल शेल के अंदर, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन इज 0। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डेल्टा V 0, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, इसलिए कभी भी हमें इसके अंदर वर्क नहीं करना पड़ता है। या फिर आप अगर किसी चार्ज को बाहर से लेके आते हैं तो आपको सिर्फ सरफेस तक वर्क करना पड़ता है, उसके बाद आपको वर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि एक हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली दिस इज, अच्छा मैंने आपको बोला था ना कि पोटेंशियल के किसी भी फॉर्मूले को, अगर वहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है किसी पॉइंट पे और आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, इसको मैं स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, आई विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर मैं एक टनल बना दी, जैसे टनल, हल्का सा मैंने एक पैसेज दे दिया। ठीक है, एंड दिस टोटल चार्ज इज Q, दिस टोटल चार्ज इज Q। ठीक है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है स्मॉल q। इसको टनल वाले में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेंटर में एक चार्ज रखा है स्मॉल q, मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा स्लाइटली। ठीक है, तो स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को धक्का मारेगी और भागता हुआ चला जाएगा। तो आपसे 2 क्वेश्चन है, what will be its speed when it's leaving sphere at this point, and what will be its speed when this reaches to infinity? This charge is Q, this charge is capital Q, its mass is m। ये चार्ज इसका मास कितना है? its mass is m। पहला क्वेश्चन ये है कि what will be its velocity when it is leaving the surface, and what will be its velocity when it is at infinity। वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, मैं सॉल्व करता हूँ कि what will be
देखिए कुछ नहीं है, वेलोसिटी का क्वेश्चन आया नहीं कि हमारे दिमाग में आ जाए कि वेलोसिटी के क्वेश्चन को हम एनर्जी से सॉल्व करते हैं। यहाँ एनर्जी निकालेंगे, यहाँ एनर्जी निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो व्हाट इज पोटेंशियल एट द सेंट्रल पॉइंट? दिस पोटेंशियल इज k क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2r क्यूब। दिस इज पोटेंशियल। अगर मैं इस पोटेंशियल को q से मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बी एनर्जी, एंड इफ आई पुट स्मॉल r इज 0 तो आपको पता चलेगा एट सेंटर this energy is 3/2 k q by r. This is energy at the center, and if this charge is at surface, तो आप सबको पता है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है k by r। इसको मैं स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। तो एट सरफेस दिस पोटेंशियल एनर्जी इज k by r। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो आपको पता चलेगा कि 3/2 k by r एंड माइनस k by r, दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अगले मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये इन्फिनिटी पे पहुँच गया, अगर ये इन्फिनिटी पे पहुँच गया तो क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर ये इन्फिनिटी पे पहुँच गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और 0 हो गई तो इसको 0 कर दो, देन दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसी का उल्टा क्वेश्चन बनता है, पता है क्या? इसका उल्टा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं टनल के अंदर ये एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, मैंने एक हल्की सी पतली सी टनल बना दी, एंड इन दिस टनल ए चार्ज माइनस क्यू इज लेफ्ट एट दिस पॉइंट। यहाँ मैंने एक छोटा सा चार्ज माइनस क्यू रख दिया। इस पूरे पे कितना चार्ज है? इस पूरे पे प्लस क्यू चार्ज है। ये इसको खींच लेगा, तो आपसे पूछेगा कि जब ये सेंटर से पास कर रहा है तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, एंड दिस मास इज m। तो मुझे पता है कि यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस निकालना होगा, और ये डिफरेंस हमारा हाफ mv स्क्वायर में चला जाएगा। समझे? इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, आंसर विल बी सेम। फिर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये अंदर खींचेगा ना, अंदर प्लस क्यू चार्ज इसको खींचेगा, तो यहाँ पे जब ये भागेगा तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, तो जिसका एनर्जी चेंज होगा। चलो यहाँ कितनी एनर्जी बोलो, पहले बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना है? आप सबको पता है सरफेस पे पोटेंशियल होता है k by r। इसको मैं माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे सरफेस पे एनर्जी मिल जाएगी। जब ये यहाँ पे आएगा सेंटर पे, तो अभी आपको बोला है मैंने पोटेंशियल होता है 3/2 k by r। इसको मैं माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस चेंज, समझे, जो चेंज आ रहा है हमारा us माइनस UC, जो चेंज है, ये चेंज किस में जा रहा है? दिस चेंज गोज इनटू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, और SHM तो मैंने आपको निकलवाया था, इसका टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको याद होगा, मैंने इसका टाइम पीरियड निकलवाया था, तो वो पॉइंट आपको याद होगा। ठीक है, तो ये हमारा था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब स्फेरिकल शेल पे आते हैं। स्फेरिकल शेल में इसका अगला पार्ट, अच्छा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कैविटी कॉन्सेप्ट आप लिखना, दिस इज कैविटी कॉन्सेप्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जेईई नीट का बहुत फेवरेट टॉपिक है। यू विल फाइंड मेनी प्रॉब्लम्स ऑन कैविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। तो कौन कैविटी में आपको मैं तो कितनी बार बता चुका हूँ मैं कि अगर कहीं किसी बॉडी में आपने कैविटी क्रिएट की, और कैविटी क्रिएट करने के बाद वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो क्या करना होता है? जो भी क्वांटिटी पूछ रहा है, सबसे पहले हम उस क्वांटिटी को पूरे स्फीयर की वजह से निकालेंगे। फिर जो क्वांटिटी पूछी जा रही है वो हम कैविटी में जो चार्ज होता है उसकी वजह से उस क्वांटिटी को निकालेंगे, और फिर पूरे से कैविटी वाले इफेक्ट को, जो कैविटी में चार्ज था उसके इफेक्ट को वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ क्वांटिटी इज वेक्टर तो सब्ट्रैक्ट वेक्टोरियली, एंड इफ क्वांटिटी इज स्केलर कोई दिक्कत नहीं, सीधे उसको कर दो आप। ठीक है, तो चलो देखो, अब ये बिल्कुल जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मुझे सही सही आंसर देंगे।
तो दिस चार्ज इज क्यू, रेडियस इज आर। कॉन्सेप्ट है, बल्कि मतलब आईआईटी का क्या है, आप कॉन्सेप्ट ही समझो इसको। और मैंने यहाँ पे एक कैविटी बना दी, दिस कैविटी। आप सब लोग आंसर दे सकते हो भाई, दिस ए कैविटी। अब आप कैविटी देख रहे हो कैसे बनाई मैंने, उसका सेंटर यहाँ से पास कर रहा है दिस, तो दिस रेडियस इज आर, और जो कैविटी है उसकी रेडियस कितनी हो गई, दिस r/2 एंड दिस r/2, दिस इज कैविटी, ये इसका सेंटर रहा। ठीक है। और मुझसे ये पूछा है, अच्छा 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द बिगर स्फीयर व्हेन कैविटी इज क्रिएटेड। चलो, फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर व्हेन दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, और टोटल पे चार्ज क्यों है, समझ गए? इतने गोले को मैंने बाहर निकाल दिया। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर, वीडियो पॉज करो, अपने आप सॉल्व करो, आंसर निकालो। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मुझे पता है यार, यहाँ पे मुझे निकालना है पोटेंशियल, निकालना है कि यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो मुझे पता है इसमें क्या है, पहले पूरे का पोटेंशियल लिखते हैं। चलो पूरे का पोटेंशियल लिखते हैं। तो पूरे का पोटेंशियल आएगा K 3/2 KQ/R। याद कर लो यार, फॉर्मूला होता है ना KQ क्या, 3r² - r²/2r³। अगर मैं स्मॉल r को 0 पुट करता हूँ तो आपको पता है दिस पोटेंशियल इज 3/2 KQ/R। तो दिस इज पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। मैंने इसको हटाया तो इसका पोटेंशियल भी हटा। और कैसे हटाया, स्केलर या वेक्टर? स्केलर है ना, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कुछ नहीं करना है मुझे, इसका पोटेंशियल फाइंड करना, हटा देना है। नाउ दिस पॉइंट, नाउ थिंक अबाउट दिस चार्ज, कैविटी भूल जाओ, नाउ थिंक अबाउट दिस, जो इसमें चार्ज था उसके बारे में सोचो। फॉर दिस चार्ज दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सरफेस। तो मैं कैविटी की फील्ड लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कैविटी, जो कैविटी में चार्ज है उसकी फील्ड लिख रहा हूँ, नॉट कैविटी तो खाली हो चुकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्जेस विच आर इनसाइड द कैविटी, उनका कितना पोटेंशियल था। मुझे पता चलेगा कि दिस पॉइंट इज अ सरफेस पॉइंट फॉर दिस होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आप सबको पता है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, चाहे आपका स्फेरिकल शेल हो, चाहे आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, स्फीयर के सरफेस पे होता है KQ/R। तो दिस K, एंड इन प्लेस ऑफ Q दिस विल बी Q/8। हाउ Q/8? बिकॉज इसका जो वॉल्यूम है, अगर किसको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, पूरा वॉल्यूम है 4/3 πr³। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं ग्रेविटेशन में भी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 4/3 πr³ पे चार्ज क्यों है? जो एक कैविटी वाला पोर्शन है, इसकी रेडियस है r/2। तो इफ रेडियस इज r/2 तो इट्स वॉल्यूम विल बी 4/3 πr/2 का होल क्यूब। और इसका वॉल्यूम जब इसका 1/8 आ जाएगा, इसका जो वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम v है ना यार, दिस v, एंड दिस वॉल्यूम यू विल फाइंड दिस इज v/8। तो दिस वॉल्यूम इज v/8, चार्ज विल बी Q/8। तो इसलिए मैंने यहाँ चार्ज को Q/8 लिख दिया है, और मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा? सरफेस पे। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे एंड यू विल गेट आंसर। देख ले जो भी आपका आंसर आ रहा हो, ठीक है। तो दिस इज पोटेंशियल एट द सरफेस। अब पोटेंशियल है तो यार साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है। चलो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अभी तो हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर चुके हैं, बट वहाँ पे कैविटी की प्रॉब्लम साथ में डिस्कस की थी, तो ये प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर व्हेन दिस कैविटी इज रिमूव्ड। पहले बताओ कितनी फील्ड थी? आप सबको पता है यार कि जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सेंटर, मतलब जो फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R/3। और सेंटर पे स्मॉल r 0 हो जाता है, तो फील्ड इज 0। ठीक है, सेंटर पे फील्ड 0 होती है। मैंने कैविटी हटा दी। सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको सब, ठीक है, सब JEE के बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सॉरी, पोटेंशियल तो हमने कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, ठीक है। तो अगर आप ये पोर्शन हटाओगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हट जाएगी, है ना।
तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ। अब आपको पता होना चाहिए यार कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस को है ना यार हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, सरफेस को भी हम आउटसाइड पॉइंट ट्रीट करते हैं। और अगर किसी स्फेरिकल बॉडी में चार्ज क्यू है तो उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब समझो भाई कि किसी ने मुझे पूछा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो बोलूँगा यार इसमें क्या दिक्कत है, इसकी फील्ड हटाओ काम खत्म। अब फील्ड हटाओ तो भाई इसको देखते हैं और इस पॉइंट को देखते हैं, तो ये पॉइंट इसका सरफेस का पॉइंट है, खत्म क्वेश्चन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, दिस इज क्यू बाई 8 अपॉन आर बाई 2 का स्क्वायर। नहीं, ये इसकी फील्ड आ गई यहां पे और इसकी फील्ड किधर होगी भाई, अगर इसमें चार्ज होता तो इसकी फील्ड इधर होती। अब नेट फील्ड 0 है, नेट फील्ड यहां पे 0 है, तो 0 से जब इसको माइनस करोगे, इस फील्ड को माइनस करोगे तो हमारी फील्ड इस तरफ आ जाएगी, समझे। तो हमारी फील्ड नेट इधर आ जाएगी और ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है यार। भाई इसकी फील्ड किधर थी, इसकी फील्ड इधर थी, इस तरफ थी, और नेट फील्ड 0 होती है, तो इसका मतलब रिमेनिंग पोर्शन की फील्ड इधर होगी यार, बात खत्म। ऐसे सोच लो कि नेट फील्ड एट दिस पॉइंट इज 0 और हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसकी फील्ड जो है वो इधर आ रही है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन उसकी फील्ड इधर हो जाएगी। दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो अब इसमें अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर दो आप। अब आप अगले क्वेश्चन का आंसर भी आप दे देंगे अगर ये आंसर नहीं दिया था आपने, ठीक है। कि मेरे पास स्फीयर है, ठीक है, और मैंने यहाँ से इतने पोर्शन उठा दिया। अब बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, कहीं से भी हटा सकता है। सबसे आपके लिए इजीएस्ट केस ले रहा हूँ समझाने के लिए भी, ठीक है। बट आपको जेई में इससे ये सब नीट में भी आते हैं, जेई में थोड़ा सा डिफिकल्ट मिल सकता है आपको। ये मैंने पोर्शन रिमूव कर दिया, सेम कहानी। दिस रेडियस इज आर, दिस रेडियस इज आर, दिस इज आर बाई 2 एंड दिस इज आर बाई 2, ठीक है। ये पोर्शन मैंने हटा दिया। अगर आपसे पूछता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ये 2r डिस्टेंस एक पॉइंट है P, ये एक 2r डिस्टेंस पे पॉइंट P है और मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप बताओ यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कितना पोटेंशियल होगा। तो फर्स्ट हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं। टोटल चार्जेस क्यू, तो वही कॉन्सेप्ट कि सबसे पहला हमें टोटल लिखना होता है पोटेंशियल की यहाँ पे कितना है। दिस इज 2r, राइट, ये डिस्टेंस 2r है, ये हमारी r है, दिस r बाई 2, दिस r बाई 2, इसका सेंटर है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि व्हाट इज टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंप्लीट चार्ज विच इज के क्यू बाई 2r। समझ गए आप, या 2r यहाँ से डिस्टेंस है, सॉरी 2r इज डिस्टेंस फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस सेंटर, राइट। तो उसके सेंटर से 2r है, तो ये पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है तो आपको पता है पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल r होता है, और स्मॉल r के प्लेस पे वी हैव 2r, तो दिस इज पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट। अब क्या हुआ, ये पोर्शन गायब हो गया तो उसका पोटेंशियल भी गायब करता है। अब हमें पता है इसका चार्ज कितना होगा, क्यू बाई 8 होगा। अब ये क्यू बाई 8 इस पर चार्ज होगा, ये पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, तो इस वाले चार्ज के लिए भी ये आउटसाइड पॉइंट है। फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, के क्यू बाई स्मॉल r, तो के क्यू बाई 8, क्यू बाई 8 इज अ चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच इज दिस इज 2r माइनस दिस r बाई 2, तो यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस होगी दिस विल बी 3r बाई 2, तो दिस इज 3r बाई 2। तो टोटल से दिस इज पोटेंशियल ऑफ कैविटी, इस टोटल पोटेंशियल से हम कैविटी के पोटेंशियल को माइनस करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कैविटी का। तो जहाँ भी एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, पूरे की फील्ड होती के क्यू बाय 2r का स्क्वायर इस तरफ, और उसमें से इसकी फील्ड माइनस होती विच इज के, क्यू कितना है इसका, क्यू बाई 8, एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 3r बाई 2, तो आप इसका स्क्वायर मारोगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी गई
और अब आपको नेट फीड मिल जाएगी। ठीक है, बस हमें वेक्टोरली सब्ट्रैक्ट करना होता है जब भी हमारे पास कैविटी का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसको हम हमेशा वेक्टोरली सब्ट्रैक्ट मारेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कैविटी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अच्छा, इफ कैविटी इज कॉन्सेंट्रिक, अभी तो कैविटी साइड में थी, अगर ये रेडियस हमारी r है एंड इफ कैविटी इज कॉन्सेंट्रिक इट्स दिस r/2, इतना पोर्शन डाल दिया मैंने, इतने में चार्ज है, नो दिस इज चार्ज। ठीक है, अब आपसे पूछता है, थोड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। मान लो आपसे मैं पूछूं कि आप बताओ किसी पॉइंट पे क्या होगा, तो पता है तब दोनों के सेंटर को कॉन्सेंट्रिक हो गए, है ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका पोटेंशियल आप सीधे सीधे माइनस कर सकते हो कि दोनों के सेंटर माइनस हो जाएंगे। तो इसी बच्चा ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस स्फीयर एंड दिस r/2, दिस इज r। ठीक है, अब किसी ने मुझसे पूछा कि भाई इसके मिड में कौन सा पॉइंट आएगा, ये r/2 है, इसके मिड में एक पॉइंट ले लेते हैं, 3r/4 पे एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पूरे पर चार्ज क्यों था। ठीक है, और आपसे पूछता है कि भाई बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विच इज एट 3r/4। टोटल चार्ज क्यों था, और ये कैविटी है, दिस पोर्शन इज कैविटी, ये हमारा कैविटी वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो। ठीक है, पहले पूरे का पोटेंशियल लिखेंगे, पूरे का कितना आएगा पोटेंशियल, इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर k³ 3r²। अब ये पॉइंट अंदर आ गया ना, दिस पॉइंट इज इनसाइड, फॉर्मूला आपको याद है 3r² - r², तो माइनस दिस स्मॉल r विच इज 3r/4 का स्क्वायर एंड अपॉन 2r³। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे, उसमें से इसके पोटेंशियल को माइनस करेंगे, एंड फॉर दिस कैविटी चार्ज आपको पता है मैंने रेडियस r/2 ले रखी है, वॉल्यूम v/8 होगा, चार्ज v/8 होगा, बिकॉज ऑफ कैविटी k and this point is outside point, this point is outside point for this cavity, तो k/8 upon this distance is 3r/4, so this is potential of cavity, and from total potential आप इस cavity के potential को subtract कर दोगे तो you will get potential। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कैविटी का क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैविटी का कॉन्सेप्ट होगा इस वीडियो में। अब मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अब थोड़ा परेशान होने लगते हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ, टॉपिक्स में ब्रेक कर रहा हूँ, छोटी वीडियो बनाता हूँ, आप घबरा जाते हो 1 घंटे की वीडियो देख के। ठीक है, तो नाउ यू कैन टेक रेस्ट, अगला मैं देखता हूँ, आपको वीडियो भेजता हूँ नेक्स्ट।